अल्लाह रब्बे कायनात ने इस दुनिया को एक मरबूत शक्ल के अंदर पैदा फरमाया। हर चीज का दूसरी चीज के साथ एक रब्त और एक ताल्लुक है। अगर वो ताल्लुक न रहे तो वो सारा निजाम, वो सारा सिस्टम दरम बरम हो जाए। इंसान बिल्कुल इसी अंदाज से एक दूसरे के साथ मरबूत है। अगर कोई काम करने वाला है तो कोई काम लेने वाला है। अगर कोई हुक्म देने वाला है तो कोई उसका हुक्म बसरो चशम कबूल करने वाला है। अगर किसी के पास जमीन है तो वहां उसकी जमीन पर कोई आबपाशी करने वाला और मुजारा भी है। ये सारी दुनिया का निजाम अल्लाह ताला ने इस अंदाज से डिजाइन किया है। अगर गौर किया जाए तो ये सारी चीजें इस निजाम में कोई चीज किसी दूसरी चीज पर, कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर कोई एहसान नहीं रखता। वो उस पर कोई फजीलत नहीं रखता। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फीहा मनाफ़िउ व मशारिब फला यशकुरून। तुम हमारा शुक्र नहीं अदा करते कि हमने ये हाथी, ये ऊंट, ये गाय, ये बकरियां, इस दुनिया में जितने ये जानवर हैं जो उस दौर में इस्तेमाल होते थे, किसी को खाने के लिए इस्तेमाल किया, किसी को माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया, किसी को सवारी के लिए इस्तेमाल किया। तुम क्या समझते हो कि ये तुम्हारा कमाल है? वज़ल्लल्नाहा लहुम, ये हमने अपने हाथ से बनाकर तुम्हारे मुसख्खर किए हैं कि तुम इनके काम आओ। ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि इतने बड़े ऊंट को छोटी सी नकेल से जहां चाहते हो ले जाते हो। ये तुम्हारा कमाल नहीं है कि इतने बड़े हाथी के ऊपर एक बंदा सवार हो जाता है और जो उसके साथ चाहता है वो उससे काम करवा लेता है। तुम्हारा कमाल नहीं। वज़ल्लल्नाहा लहुम, ये हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर की है। तो भाई जो बंदा मेरे नीचे काम कर रहा है, मेरे हुक्म से काम कर रहा है, मेरा जी हुजूरी से काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे आला हूं इसलिए वो मेरे नीचे। नहीं भाई, ये अल्लाह के निजाम के तहत, अल्लाह के निजाम के मुताबिक ये तुम्हारे नीचे है। हो सकता है कि ये दर्जों के अंदर, कमाल के अंदर और हैसियत के अंदर तुमसे कहीं बढ़कर। ये चीज हर इंसान को अपने जहन के अंदर हमेशा रखनी चाहिए, बिलखुसूस उन लोगों को जिन लोगों को अल्लाह ने कुछ नवाजा हुआ है। वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो जमीनों के मालिक हैं, वो इदारों के मालिक हैं। चले मालिक ना हो, सरकारी तौर पर ही किसी सीट पर बैठे हुए हों, उन्हें इस चीज को अपने जहन में रखना चाहिए कि ये जो लोग मेरे तहत काम कर रहे हैं, मैं इनसे अफजल नहीं हूं। ये अल्लाह का निजाम है जिसके तहत ये मेरे नीचे काम कर रहा है। चे जाए कि एक इंसान को, कि इंसान ऐसे मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे खादिम नहीं, अल्लाह ने मुझे मखदूम बनाया। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अल्लाह के कुफरान की तरफ दौड़ पड़ते हैं और हमारे अंदर फिर तकब्बुर, हमारे अंदर गुरूर, फिर हमारे अंदर नखवत और फिर बेशुमार बुराइयों के साथ, अल्लाह महफूज फरमाए, हमारे अंदर फिर जुल्म भी सिरायत करने लग जाता है। वज़ल्लल्नाहा लहुम, ये जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं ना, जिनको हम दुकानों में और अपने दफ्तरों में कहते हैं वो छोटे, बात सुनो मेरे भाई, वो छोटा मेरे और आपकी हैसियत और हमारी नजर में छोटा है, हकीकत में वो छोटा नहीं है। ये मैंने उसे छोटे का खिताब दिया। हम अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं,
हैं जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नारे लगाते हैं, उनका नाम आ जाए तो सर धुनते नहीं थकते, उनका उनकी पैदाइश का वक्त आ जाए या वफात का आ जाए तो हमारे लिए जो है वो पूरी दुनिया ही बिल्कुल बदल जाती है। अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों के साथ कैसा बिहेव किया। अल्लाह के रसूल के पास कहीं से बिकाता गुलाम आ गया। गुलाम नौकर नहीं, ये जो मेरे और आपके पास काम करते हैं ना, ये हमारे गुलाम नहीं होते, ये बात याद रखें। ये हमारे मुलाजिम होते हैं, जो हमने इनके साथ तय किया होता है। गुलाम नहीं होता। गुलाम की तो हर चीज का मालिक जो है वो उसका मालिक होता है, और इनके तो हम किसी चीज के मालिक नहीं सिवाय 2-3-4 घंटों के। उस गुलाम के वालिदैन को पता चला हमारा बेटा जो है वो फलां जगह है, वो दौड़ते हुए आए, उस दौर के मुताबिक मिन्नत समाजत की, रिक्वेस्ट की, भाई हमारा बेटा आपके पास है, ये कहीं मिसप्लेस होकर आपके पास आ गया, लोगों ने बेच दिया उस दौर के दस्तूर के मुताबिक। तो एहसान फरमाएं, ये बेटा है, बच्चा है, छोटा है, ये तो अभी सुर सवार से काम भी करने के काबिल नहीं है कि आपको कोई कमा कर दे सके। ये हमारा बेटा, आप एहसान फरमाएं, आप हमें दे दें, पैसे भी ले लें, कोई लेने तो। वैसे ये नस्ली गुलाम नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया इतनी मिन्नत समाजत करने की जरूरत क्या है भाई, वो बैठा हुआ है, पूछ लो, जाता है तो ले जाओ, तुम्हारा बेटा। अल्लाहु अकबर। बाप दौड़ता हुआ आया, चचा दौड़ता हुआ आया, मुबारक हो, कोई चूमा होगा, कोई गले को लगाया होगा, तू आजाद हो गया, चल अपने कबीले चले, चल अपने बहन भाइयों के पास चले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चश्मे फलक ने देखा कि एक बच्चे ने अपने खानदान को, अपने कौम कबीले को, अपने बाप और अपने चचा को, अपनी माँ और अपनी बहन भाइयों को तर्क कर दिया और कहा कि आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो मुझे मकाम, जो मुझे इज्जत, जो मुझे प्यार, जो मुझे एहतराम, जो मुझे लगाओ, जो मेरा लाड, जो मेरा प्यार वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कर दिया है, वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। इधर अपने अपने दिल, दिमाग और सोच पर जोर डालकर देखें, क्या हम भी अपने घरों के अंदर जो मुलाजिम रखे हैं, अपनी दुकानों पर जो नौकर रखे हैं, हम भी उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं? हम भी उनको इतना प्यार देते हैं? हमने भी कभी उनको इतना मान दिया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, मेरा और आपके मुक्तदा और पेशवा ने अपने एक गुलाम को दिया, कि जिसने अपनी सारी दुनिया, कौम, कबीला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। अभी हम कहते हैं हम मोहम्मदी हैं। वज़ल्लल्नाहा लहुम, ये जो मेरी और आपकी खिदमत करते हैं ना मेरे भाई, कोई हमें सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, कोई हम जद्दी पुश्ती, कोई बादशाह नहीं है कि दुनिया मेरी और आपकी खिदमत कर रही है। मेरे भाई, ये अल्लाह के निजाम के तहत मेरे और आपके साथ जुड़े हुए हैं। अफला यशकुरून, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने मुझे इस सीट पर बिठाया। मैं इधर बैठकर हल्के से ऐसे टेबल बजाता हूं तो जनाब खाना आ जाता है, पानी आ जाता है, जूता आ जाता है, कोट आ जाता है, गाड़ी की चाबी आ जाती है, गाड़ी साफ हो जाती है। चे जाए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता, मैं और खन्नास बन गया। अल्लाहु अकबर। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। मेहनत करनी, कमाना, रिज़्क़ तलाश करना मेरे भाइयों, ये कभी मतऊन नहीं है, बल्कि हुक्म है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, जब नमाज पढ़ लो, अल्लाह का हक अदा कर लो। फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, फैल जाओ जमीन में, अल्लाह का रिज़्क़, अल्लाह का फजल तलाश करो। और अल्लाह ने ये खासियत जिक्र की कि दुनिया तलब करना, दुनिया के पीछे दौड़ना, रिज़्क़ तलाश करना बुरा नहीं, हाँ उस रिज़्क़ के तलाश करने में अल्लाह को कट ऑफ कर देना या अल्लाह से कट ऑफ हो जाना, ये बुरा है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात।
सुपर बंदा वो है, बेहतरीन बंदा वो है कि जिसे ये दुनियादारी अल्लाह से कट ऑफ न करे। और हमारा मसला क्या है कि हमें दुनियादारी वो अल्लाह से कट ऑफ कर देती है। नमाजें हम भूल जाते हैं, हलाल हम भूल जाते हैं, हुकूक हम भूल जाते हैं, ज़कात हम भूल जाते हैं, सदके का तसव्वुर हमें कुछ नहीं आता। ये तो चले वो फराइज है ना जो हम पर दे, जो हमने भुला दिए, हम बल्कि लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं जी हम पर अल्लाह के अजाब क्यों आते हैं। मेहनत करें, मेहनत करने के अंदर मेरे भाई कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं है। और अल्लाह ताला महफूज फरमाए, मेरी ये जाती स्टेटमेंट है, गलत होने का इम्कान इसमें बदरजा अतम मौजूद है। हमारी कौम और नौजवान नस्ल के अंदर काम चोरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमें बेशुमार इर्द गिर्द नौजवान नजर आ जाता है, काम नहीं करते। बेशुमार काम मौजूद होते हैं, काम नहीं करेंगे। हाँ, उनको टिकट दे दो, बाहर जाकर इन गुनाहगार आंखों ने भी देखा, वो गटर भी साफ करेंगे, वहां टैक्सी भी चलाएंगे, वहां गैरों की गाड़ियां भी मांझ लेंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर काम नहीं करते। मुझे ये क्या कहां फॉल्ट है, ये क्या मेंटेलिटी है, ये मैं खुद जाती तौर पर समझ नहीं सका, ये हमारा मौजू भी नहीं। लेकिन हमारे नौजवान के अंदर ये मसला है कि अपने घर में रहकर, अपने इलाके के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, अपने गांव के अंदर काम नहीं करेगा, उसे ऐब तसव्वुर करे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, रिज़्क़े हलाल के लिए कोशिश करना ये हुक्म भी है, ये इबादत भी है, ये इबादत है। जनाब अली सारी रात एक यहूदी के बाग को पानी दिया, सारी रात, सारी रात, और 2 मुट्ठियां या 1 मुट्ठी खजूर मिली और थोड़ी सी घर में रख ली और थोड़ी सी लाकर अल्लाह के रसूल के हवाले कर दी, बतौर सदका दी। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिल्कुल खाली हाथ 0/0 मदीना पहुंचे। बहुत बड़ी ऑफर हुई, बहुत बड़ी ऑफर हुई मुआखात के तहत। आधा बिजनेस मिलेगा, आधी जमीन मिलेगी, आधा घर मिलेगा। हत्ता कि उस बंदे ने, सुभान अल्लाह, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, तसव्वुर ही कर सकते हैं, अमल का नहीं सोच सकते। उस बंदे ने कहा 2 बीवियां हैं, जो तू पसंद करे मैं उसे तलाक दे देता हूं, जब वो पाक हो जाए तो उससे शादी कर ले। इंज दी ऑफर भी कभी किसी ने दुनिया किसी ने कराई। और हमारा नौजवान आजकल वो बस अगर बाप कमाता है तो वो बाप की कमाई पर ही बैठा है। अब्बा कमा रहा है ना, अगर भाई कमा रहा है तो वो भाई के सर ही चढ़ गया, भाई कमा रहा है ना, बस ठीक है, चल रहा है। किसी ने लतीफा एकदम बना के भेजा कि एक जो भाई है वो बाहर बेचारा गधे घोड़ों की तरह मेहनत कर रहा है, और भाईजान जो है दूसरे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके रल्ले तरल्ले ही खत्म नहीं होते। किसी ने उससे पूछा कि मोहतरम आप काम क्या करते हो? उन्होंने कहा जी भाईजान बाहर हो। हमारी नौजवान नस्ल इस ट्रैक पर चढ़ी हुई है, मेहनत नहीं करती। अब्बा कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, भाई कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग खिलाई जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत नहीं करते। भाई मांग कर खाना, किसी के दिए हुए से खाना, ये मुअज़्ज़ज़ खाना नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा मेरे भाई, हालांकि ऑफर कबूल हो सकती थी और शरी थी, अल्लाह के रसूल का हुक्म भी था, हक भी था, हर चीज बनती थी। फरमाया मेरे भाई अल्लाह तुझे बरकतें दे, तू अपने पास रख, ये बता कि मदीने का बाजार किधर है। और दूसरे दिन ने जाकर काम शुरू कर दिया और शाम को बचाकर भी कुछ घर ले आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे, एक बंदे को देखा चंगा ताकतवर और जनाब मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा होगा और पसीनों पसीन। हदीस के अल्फाज हैं, एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल लौ कान हाजा फी सबीलिल्लाह, जितना ये बंदा ताकतवर है ना, अगर इतनी ये कोशिश अल्लाह के रास्ते में करे ना, कहीं जिहाद के अंदर करे, तो इसका क्या मकाम मर्तबा। हम यही समझते हैं ना कि मस्जिद में बैठा तो फी सबीलिल्लाह है, जिहाद में गया तो फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते के अंदर कहीं गया तो फी सबीलिल्लाह, दुनिया से कटअप है तो फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को वहीं खामोश किया, फरमाया मेरे सहाबी इन कान यस्आ अला वलदिही सिगारन फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये बंदा इस कड़कती धूप में अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो ये भी फी सबीलिल्लाह है। तुम समझते हो कि इसका पसीना रायगा जा रहा है?
ये भी फी सबीलिल्लाह है। और हदीस के अल्फाज है, वइन कान खरज यसा अला अबवैनी शैखैनी कबीरैनी फहुव फी सबीलिल्लाह। और अगर ये शादीशुदा नहीं ना, अगर अपने घर में मौजूद बूढ़े माँ बाप के लिए भी मेहनत कर रहा है तो ये भी फी सबीलिल्लाह। हम समझते हैं मेरे बीवी बच्चे ही बस मेरे हैं, अब्बे दे कोल बड़ा पैसा है, माँ दे कोल बड़ा पैसा है। वो माँ बाप को खिलाना भी अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, फी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह के रास्ते के अंदर है कि मैं अपने बाप की जरूरत पूरी करूं, अपनी माँ को दवाई लेकर दूं, उसको ईद के कपड़े लेकर दूं, उसने मुझसे ये चीज तलब की है मैं उसे ला कर दूं। बच्चों के लिए लगा हुआ है फी सबीलिल्लाह, वालिदैन के लिए लगा है फी सबीलिल्लाह। हत्ता कि आपने फरमाया अगर अपनी जात के लिए लगा है ना, कि अपनी जात को, अपने हाथ को किसी के आगे ऐसा ना करे और दुनिया में भाग दौड़ कर रहा है, फरमाया फहुव फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते के अंदर। ओ हलाल कमाना, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। हलाल है क्या चीज, मैं कहता हूं देखना तो दूर की बात है, हमारी कौम ने और हमारे इस मुआशरे ने, सोसाइटी ने हलाल के तसव्वुर को ही गंवा दिया कि हलाल भी किसी चीज का नाम होता है। हलाल कमाई क्या होती है, हलाल की मेहनत क्या होती है, हलाल की रोजी क्या होती है, हम इस चीज को भूल गए। हमने सिर्फ हाथ मारना ही सीखा। भाई हलाल कमाना, हलाल के लिए मेहनत करना, हलाल के लिए पैसा बहाना, वो अपनी जात के लिए हो, अपनी औलाद के लिए हो, अपने वालिदैन के लिए हो, फहुव फी सबीलिल्लाह, ये भी फी सबीलिल्लाह। पैसा कमाना इतना बुरा नहीं, बशर्ते कि इंसान हलाल कमाए और अपने आप को लोगों की मोहताजगी से बचाने के लिए इंसान मेहनत करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के जितने अंबिया है, बाज अंबिया का आपने जिक्र फरमाया, सारे ही अपने हाथ से काम करते थे और अल्लाह को वो रोजी सबसे ज्यादा पसंद है जो बंदे ने मेहनत से कमाई। मेहनत का मतलब कोशिश की है, वक्त लगाया है, दिमाग लगाया है, आंखें लड़ाई हैं, हाथ लगाया है, पांव चलाए हैं, कुछ किया तो है ना। अल्लाह को वो रोजी बड़ी पसंद कि बंदे ने मेहनत करके कमाई। और भाई ये जो फी सबीलिल्लाह है ना, इस फी सबीलिल्लाह को मेरे भाई खुदारा झूठ बोलकर, फराड करके, दो नबरी करके, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर इस फी सबीलिल्लाह वाले खैर बरकत वाले माल को हराम ना किया करें। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं जनाब एक 5 किलो का कैन दूध का इकट्ठा करूं और जब वो इकट्ठा हो जाए तो उसके अंदर चंद ड्रॉप्स जो है वो पेशाब के डालकर सारा दूध खराब कर। हम हलाल कमाते हैं और हलाल कमाने के बाद हराम हाथ इतना ही बढ़ता है ना, हराम थोड़ा सा ही होता है ना, वो जब हराम हलाल के अंदर डाल देते हैं वो सारा हलाल भी हराम हो जाता है। कितने हमसे बढ़कर भी कोई बेवकूफ है। ये बातें मैंने किस लिए कही कि हम जिस किस्म की, वैसे तो ये किस्से कहानियां बेशुमार हर गली बाजार और मोहल्ले में मौजूद है, लेकिन चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर जो वाकयात आए, वो इस्लामाबाद के जज साहब उन्होंने जो बच्ची जो है उसके साथ वो मारपीट की, उस बेचारी के सर के अंदर कीड़े पड़ गए और वो मर गई। सिंध के एक वडेरे के अंदर ने जो है वो 10 साल बच्ची के साथ जो कुछ किया वो भी फौत हो गई। वो आप लोग बेहतर समझते। ये हम अपने नौकरों के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने वैसे मिसालें दी हैं, मिसालें गली मोहल्लों में बेशुमार। हम अपने नौकरों के साथ क्या कर रहे हैं? हम इन्हें इंसान नहीं समझते। मेरे भाई, मेरे और आपकी नौकरों के ऊपर या जो मेरे और आपके नीचे काम कर रहे हैं, हमारी इन पर कोई फजीलत नहीं है, ये अल्लाह का फजल ही है। इसको फजल समझे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जो मेरा और आपका काम करता है, कभी उसके थके हुए जिस्म के ऊपर थापड़ी भी दिया करें, कभी उसके मैले कुचैले हाथों को चूमा भी करें, कभी उसके हाथ को भी चूम लिया करें। बेटे, मेरे भाई, तू मेहनत करता है और अपनी तरफ से उसकी खिदमत किया करें। और हमारा क्या है कि मांगने वालों को हम दे देंगे। जो हर रेडी पर, हर दुकान पर, हर गाड़ी पर, हर नुक्कड़ पर मांग रहा है, उसको देने के लिए मेरे पास 50, 100, 10, 20 हैं। लेकिन जो मेरी दुकान पर काम कर रहा है, जो मेरे इदारे में काम कर रहा है, जो मेरे यूं कह लें कि मेरी जमीनों पर काम कर रहा है, उसकी जो उजरत बनती है वो भी मुझे देते हुए तकलीफ होती है। मैं वो भी चाहता हूं कि इसमें से भी कुछ ना कुछ काट ही लूं तो बेहतर है।
मेरे भाई जो इंसान काम कर रहा है उसको तो और अप्रिशिएट करना चाहिए कि शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, ये ले पकड़ 2 रुपए और ज्यादा ले, कि भाई वो कोशिश कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। और हम जो मेहनत करते हैं उसे और तंग करते हैं, जो मांगता है उसे और देते हैं। और वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, ये जमीन के अंदर फसाद है कि जो बंदा आपका काम करे आप उसे उसका हक ना दो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तूने जुल्म किया, आपने अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, जो लोग तुम्हारे लिए काम करें तुम उनके काम की अगर पूरी उजरत नहीं दोगे ये जमीन के अंदर फसाद है। फतिल्का बुयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू, ये जो हम बस औकात कहते हैं ना ये बस्ती पूरी तबाह हो गई, अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है बस्ती ऐसे ही तबाह नहीं हुई, बिमा ज़लमू। एक तो ना एक बंदे दी नस्ल खत्म हो गई, एक है बस्ती खत्म हो गई। फतिल्का बुयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू, जब इन लोगों ने जुल्म किए हमने इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया। आप क्या समझते हैं मैं जुल्म करके, मैं ज्यादती करके, अपने नौकरों का और अपने मुलाजिमों के हुकूक मार के मैं अपनी जिंदगी को और अपनी लाइफ को और अपने बच्चों की लाइफ को बेहतरीन कर लूंगा? नहीं मेरे भाई, तू लाइफ बेहतरीन बात करने की करता है, तेरी नस्ल तो दूर की बात, रब ताला हो सकता है तेरी दुनिया के अंदर से नामो निशान ही मिटा दे, तेरा घर भी बाकी ना रहे, तेरी नस्ल तो बड़ी दूर की बात। मैं हराम कमाता हूं, मैं 2 नंबरी करता हूं, मैं हाथ मारता हूं कि मैं अपनी बेटी को अपने बेटे को डॉक्टर बना लूंगा, ये पायलट बन जाएगा, ये इंजीनियर बन जाएगा, ये बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ लेगा। फतिल्का बुयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू, जो ये जुल्म करते रहे हमने सिर्फ नस्लें नहीं मिटाई, हमने इनकी बस्तियों को मिटा कर रखा। मेरे भाई जुल्म ना करें। आतुल अजीरा अजरहू, जो तुम्हारा काम करता है काम खत्म होने से पहले उसको पैसे उसके हाथ में दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई ऐसी हदीस नहीं ज़खीरा हदीस में मुझ नाक़िस के इल्म में, फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी वकालत मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करूंगा। बंदा नहीं सामने आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। जरा तसव्वुर तो करो कि एक हम जैसा पापी हो और आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दावा लेके आ जाए, वो बंदा कोई बात कर सकता है? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा है, खुलासा जिक्र करता हूं। गुलाम को मार रहे थे, पीछे से अल्लाह के रसूल आए, फरमाया या अबा ज़र, या अबा ज़र। गुस्से में आवाज ऊंची थी, पता ही नहीं लग रहा। करीब आकर जब या अबा ज़र कहा, जब आवाज सुनी तो पीछे जब मुड़ के देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आक़ाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो इतनी परेशानी लाहिक हुई कि हाथों से कोड़ा गिर गया या गिरा दिया, मुअद्दब होके खड़े हो गए। आपने 2 मरतबा कहा अबा ज़र, अबा ज़र, जैसे बंदा किसी को समझाने के अंदाज से, अफसोस के लिहाज से कहता है कि जितना तू अपने इस गुलाम पर हक और ताकत रखता है ना, तेरा रब इससे कहीं ज्यादा तुझ पर ताकतें रखता है। आया है अदब तो ये है ना, एहतराम तो ये है ना। हम जैसे बस नारे ही हैं, नारे लगा लो, चढ़ियां लगा लो, हैं जी, कुमकुमे बलवा लो, हैं जी, फुलझड़ियां छुड़वा लो, केक कटवा लो। वो बंदा पूछे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी सीरत पढ़ी और सीरत पढ़कर कितना अमल किया। अल्लाह के रसूल सिर्फ ये चूमने चाटने के लिए आए थे कि उनके नाम का और उनके झंडे को चूम लो? वो काम के लिए आए थे। अबू ज़र ने दूसरी गल नहीं पूछी, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल बताएं हुक्म क्या है। जनाब अबू ज़र ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने इसे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। तो अनु मेरा मारना चंगा नहीं लगा, अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। आपने फरमाया अबू ज़र अगर तू इसे आजाद न करता लमस्सत का नार, तो तुझे जहन्नम की आग लगती। ते साडे बेचारे जेड़े पथारियां थे हैं, ये मोटरसाइकिल शॉप्स, साइकिल वर्क जो है उसकी मेंटेनेंस की शॉप्स, ये छोटे छोटे होटल, ये छोटे छोटे बाजार और गलियों के अंदर हम छोटे छोटे अपने मुलाजिमीन के साथ क्या जुल्म ज्यादती नहीं करते? क्या कुछ है जो सोशल मीडिया पर नहीं आता, हम नहीं करते? लमस्सत कन्ना, अगर तू अपने इस गुलाम को ऐसे ही मारता, हालांकि हदीस के अंदर कहीं नहीं आता कि जी इन्हें इंज कीता सी ते इन्हें इंज कीता सी, सिर्फ मार ही रहे थे, मारन दा की तो उसको वैसे समझाओ।
अगर तू इसे ऐसे ही, अगर तू इसे आजाद न करता, लमस्सत करना, तुझे जहन्नम की आग छूती। ये क्या, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं जो मैं अपने लिए और अपने साथियों के सामने रख रहा हूं कि हमारे अपने मुलाजिमों के साथ कैसा ताल्लुक। आपने फरमाया 3 बंदों का वकील मैं बनकर आऊंगा। एक कौन सा? 3 दूसरे सारे छोड़ते हैं। वरजुलुन इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिनहु वलम युतिही अजरहु। जिसने एक बंदे से काम लिया, जो उस बंदे ने पूरा काम कर देता तो फिर उन्होंने उसकी उजरत पूरी नहीं देती। दौड़ जा, मैं नहीं देता। हम बदमाशी पर आ जाते हैं, ना जा कर ले जो करना, मैं नहीं देता। अल्लाह अकबर। ना मेरे भाई, ना मेरे भाई, मेरे अपने क्या कहना चाहिए, ख्याल ही है, गलत हो सकता है। ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, आप जिस इस किस्म के जो लोग होंगे, वैसे गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन जो इस किस्म की जुल्म ज्यादतियां करते हैं, मेरा अपना विजदान ये कहता है, आप 50 साल के बाद भी आएंगे ना, तो वो उसी छोटी सी दुकान के ऊपर वो फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा होगा, 2 छोटे छोटे बच्चे रख। ये तरक्की क्यों नहीं करते? अल्लाह आलम, मेरी बात गलत हो सकती है। मैं समझता हूं कि उन मजलूमों की हाएं इनकी तरक्की के आगे सबसे बड़ी रुकावट होती है। आप जुल्म करें, आप ज्यादती करें, आपका क्या ख्याल है, आप उसे खाना ना दें? मैंने अपनी आंखों से इस किस्म के केसेस देखे। दोपहर का टाइम, हजरत साहब खुद घर चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, और बच्चों को खाने का देके वो बेचारे सुबह 8 बजे से काम लगे हुए, शाम, ओ अच्छा तुसी रोटी नहीं खाती, ओ चलो कोई नहीं, शामी घर जाके खा ले। ये आम चीज है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। हम उनको इंसान ही नहीं समझते, जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आप क्या समझते हैं उनकी हाएं हमें नहीं लगेगी? नहीं मेरे भाई, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये जो माड़े लोग होते हैं, ये मुंह से कुछ नहीं कहते, इनके दिल कहते हैं, इनके दिल कहते हैं। इनकी आंखों से जो बहने वाला आंसू है ना, वो बहुत कुछ कहता है। मैं उमूमन ये आपको अपने तजर्बे की बात बताऊं, किसी माड़े बंदे की खिदमत करके ना उहदे कोलों दुआ करा लिया करो, दुआ लाजमी कबूल होए। किसी माड़े बंदे की खिदमत करके उहदे कोलों दुआ करा लिया करो, दुआ जरूर कबूल होगी। क्योंकि जब हमने उसकी जरूरत पूरी की है, वो जो दुआ करेगा वो दिल से दुआ करेगा। आजमा के देखें, हमारे इस तरफ ज़हन नहीं जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानत लहू मज़लमतुन ली अखीही मिन इर्ज़िही अव शै'न फल्यतहल्लल मिनहु अल-यौम। किसी बंदे ने अपने किसी साथी पर किसी भी हवाले से कोई जुल्म किया ना, आज ही थी निबेड़ लो, आज ही क्लियर कर लो। क़यामत के दिन क्लियर नहीं होना, क़यामत के दिन क्लियर नहीं होना। और अपने नौकरों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ, ये छोटों के साथ, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में जो मेरे और आपके पास काम कर रहे हैं, इनकी खिदमत करना ये इतनी बड़ी नेकी है, पता नहीं ये कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ टाल देती है। हम समझते थी कि हैसियत, हमारी नजर में उनकी हैसियत ही कोई नहीं होती। हम क्या कहते हैं, इन्ना होता तो पढ़ ना लेंदा, इन्ना होता तो इंज ना कर लेंदा। नहीं मेरे भाई, ये मेरी और तेरी नजर है, अल्लाह की निगाह में वो क्या है वही जानता है। एक वाकया 2 लफ्ज़ बयान करके बात खत्म। मैंने कहा ना बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह के रसूल ने 3 बंदों का वाकया बयान किया, सफर में गए, 3 बंदों का वाकया बयान किया, किसी वजह से गार में घुस गए, गार के आगे पत्थर आ गया, गार हो गया बंद। मोबाइल तो था नहीं, लोकेशन तो थी नहीं। अक्लमंद बंदे ने कहा, उसने कहा एक ही हल है। क्या हल? हल है कि जो काम तुमने वाकई अल्लाह के लिए किया था ना, उसका वास्ता देकर दुआ करो, फिर ही कुछ बढ़ना है। अल्लाह अकबर। ये भी मैं समझता हूं, ये भी अक्लमंदी होती कि बंदे को सलूशन और रास्ता सही नजर आ जाए। हम बेशुमार मुसीबतों में घिरे होते हैं और सबब भी हमारे सामने होता है, लेकिन हमें नजर समझ नहीं आता, हम दाएं बाएं टक्कर मारते रहते हैं। सबने दुआ की, उनको छोड़े। एक बंदे ने क्या दुआ की, कहने लगा, अल्लाह इस्तअजरतु अजीरन, मैंने कोई बंदे रखे, काम करवाया, शाम को मैंने सारों को मजदूरी दी, एक को उनमें से मजदूरी दी, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि वो अड़ गया, फर्ज किया सबको दी 2-2 हजार, वो कहे जी मेरी 3000 बन गई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, सारों ने काम किया, सबका बराबर है, सारे लेके चले गए, तू बखरा बेच 3000। उन्होंने कहा मैं नहीं लेनी, ऐ भी रख। बाज होते हैं ना जरा गुस्से के तेज, वो गुस्से होकर चला गया। हदीस के अल्फाज हैं, फसम्मरतु अजरहु, नेकी
मैंने क्या किया, वो बंदा गया, मैंने उसके जो पैसे थे ना वो इन्वेस्ट कर दिए। भेड़ी बकरियों का काम था, मैंने को 2-3 बकरियां जितनी उसकी बनती थी उधर नाम दिया, छड़ दी। अल्लाह ने बरकत दी, बरकत दी, बरकत दी, वो बंदा मुड़े ही नहीं। लेकिन मैंने उसका जो पैसा था वो इन्वेस्ट ही रखा, वो बकरियां बच्चे देती रही, वो ऊंट बनते रहे। अरसे तो बाद आया, माड़ा बंदा माड़ा ही नहीं आ गया बेचारा, बच के तो 1.5 1.5 2 2.5 3 तो बाद कहने लगा, चौधरी साहब वो जेड़े पैसे सी ना वो दे दे, जिन्ने देंदे सो नहीं दे दो। पता नहीं बेचारे को कितनी मजबूरी होगी। वो चौधरी बंदा सी, उसने कहा ये बकरियां, ये भेड़े, ये ऊंट थे, वो जेड़े गुलाम खलोते ने वो सब तेरे ने ले जा। वो माड़ा बंदा था, उसने कहा चौधरी साहब उस दिन भी मजाक कर रहे सो आज फिर मजाक कर रहे। माड़ा बंदा जेड़े मेरे पैसे ने दे दो, मैं बड़ा मजबूर हूं। चौधरी ने कहा अल्लाह के बंदे, ना उस दिन मजाक कर रहा था ना आज मजाक कर रहा। ये बकरियां, ये भेड़े, ये ऊंट और वो जो गुलाम है वो तेरे हैं। हदीस के अल्फाज है, उस बंदे ने कहा है अल्लाह, उस बंदे ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा तो शुक्रिया का कलमा भी नहीं किया। वो बंदा गया, वो भेड़ा बकरियां उठते गुलाम फड़े तो ये जाते वो जा। बंदा होता ही है ना, बंदा शुक्रिया ही कह देता है। बंदा कहता है चलो 2-4 तुसी रख लो, तुसी मेहनत की है, नहीं वो सारा कुछ लपेट के निकल गया। वो बंदा दुआ करता है अल्लाह मैंने तेरे लिए उसके पैसे इन्वेस्ट किए थे और तेरे लिए ही जो कुछ था उसका उसके हवाले कर दिया, उसमें खयानत नहीं की, मैंने उस बंदे पर जुल्म नहीं किया, ऐ अल्लाह ये मुसीबत टाल दे। हदीस के अल्फाज हैं, तीसरा बंदा दुआ करता गया और वो जो चट्टान थी वो अपनी जगह से सिरक कर नीचे चली गई। जिथे उन्होंने कब्रां की, कब्रां का भी पता नहीं से लगना अंदर बंदे मरे पे, लेकिन नेकी अल्लाह के लिए और गुलाम नौकर जो मेरे और आपके पास काम करते हैं, जो मेरा और आपका काम करते हैं, उनके साथ एहसान करना और अल्लाह के लिए करना, ये इंसान की, मैं कहता हूं सीधा सीधा मौत के मुंह से इंसान को निकाल देती है। ये चीज ये मौत के मुंह से निकाल देती है। मैं समझता हूं मैं जब तक 10 लाख का हज नहीं करूंगा ना, नेकी नहीं बनेगी। हैं जी, जब तक मैं कोई बहुत बड़ा नेकी का काम करके बड़ा सारा बैनर नहीं लगेगा, नेकी नहीं बनेगी। और नहीं मेरे भाई, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ये जो मेरे और आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इनको भी कभी अल्लाह के लिए इनके साथ एहसान करो, कभी अल्लाह के लिए इनके सर पे हाथ फेरो, कभी अल्लाह के लिए इनको 2 रुपए ज्यादा दे दो, कभी इनके साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत और प्यार करके देखो, ये भी तुम्हारी आई हुई मुसीबत और तुम्हारे सर पर चढ़ी हुई मौत को दूर करने का बायस बन सकते हैं। और हम इनको इंसान ही नहीं समझते। हर गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर जुल्म है, ज्यादती है बेचारों के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन छोटी छोटी बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारा तो खासा था व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के अखलाक के आले दर्जे पर फायज, हम उतनी ज्यादा बदखुल्की के अंदर गिरे हुए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दे, हमें समझ दे, हमें शऊर दे और हमें एहसास अता फरमाए। और इसके साथ साथ जो ऐलान है वो बाहर सैलाब ज़दगान के लिए बैनर भी लगा हुआ है, दारुस्सलाम ट्रस्ट भी इसके अंदर काम कर रहा है। तो आप अहबाब भी जो उसके लिए ताउन करना चाहें तो ऑफिस के अंदर नदीम साहब मौजूद होते हैं, उनसे मिलें और जो है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर ताउन फरमाएं। और ये जो सारी बातें की उनके साथ साथ मेरे भाई ये जो आजकल जिस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, डिफिकल्टीज हैं जी, मईशत के और माश की जो इतनी ज्यादा सख्तियां हैं, तो मेरे भाई जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे बेशक हमारे लिए काम ना करते हो, किसी के लिए ना करते हो, चुप चपीते से अपना सदका, अपना ज़कात जो आप कर सकते हो, जो हम किसी की मुसीबत दूर कर सकते हो वो करें। पता नहीं ये चीजें कितनी हमारी मुसीबतें दूर कर देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।